गुड आफ्टरनून सभी को। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, हष्ट पुष्ट होंगे। चलिए, तो मैंने 12.2 का क्वेश्चन 11 तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे, एक्सरसाइज 12.12 का। क्योंकि एग्ज़ाम की घड़ी भी बहुत नज़दीक आते जा रही है और आप लोग का प्रयास भी सराहनीय है, लेकिन यही गलती है कि आप लोग बताते नहीं कि कौन सा क्वेश्चन को बना रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। यही आप लोग की सबसे बड़ी खासियत है, सबसे बड़ी खासियत, मजबूरी नहीं, सबसे बड़ी खासियत है। चलिए, अब अपने समय को मैं जाया नहीं करते हुए अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए भाई, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.2 का 12 नंबर का क्वेश्चन। जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण पर 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी, मतलब जो जहाज जो समुद्र में, बड़े बड़े महासागरों में, जो कंटिनेंट में, जो ओशियन में जाते हैं, सॉरी कंटिनेंट में, जो ओशियन में जाते हैं, उसके चूंकि समुद्र का गहराई को मापना आसान बात नहीं है, तो क्योंकि उसे पता लगाने के लिए, उनके खतरों से बचाने के लिए एक सिग्नल भेजने के लिए भेजी जाती है, ताकि उससे किसी प्रकार की जहाज को नुकसान ना हो और यात्रियों को नुकसान ना हो। तो वही एक लाइट हाउस लगाया गया है और वो 80 डिग्री के कोण पे हुआ है, झुका हुआ है और लगभग 16.5 16.5 किलोमीटर की दूरी तक वो प्रकाश फैलाता है। कैसा? लाल रंग का। चलो भाई, कोई रंग का प्रकाश फैलाता है, हमको मैथ में उससे नहीं मतलब है कि कौन सा रंग का प्रकाश फैलाता है। बस हमें इतना मतलब है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, कौन सी बातें हैं जिसको हम फार्मूले को पुट करके उसे आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं उसका आंसर। तो सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक दिख रहा है हमें एंगल। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, आप लोग को पहले ही बताए हैं कि अच्छे विद्यार्थियों का निशानी है दिया है या दिया हुआ है। तो दिया है भी लिख सकते हैं या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई? तो कोण दिया हुआ है, यानी कि थीटा दिया हुआ है, जिसको हम लोग एंगल बोलते हैं इंग्लिश में। ये कितना है? 80 डिग्री। फिर देखते हैं भाई, दूरी दिया हुआ है। अब दूरी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि दूरी मतलब रेडियस का बड़ा फॉर्म है, क्योंकि सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, तो ये बड़ा फॉर्म हुआ। तो अब हम लोग देखते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना दिया हुआ है भाई, जिसे हम लोग आर बोलते हैं, रेडियस। तो इसे दिया हुआ है त्रिज्या इसमें 16.5 किलोमीटर। तो अब हमें दो चीज पता चल गया। तो चूंकि दो चीज जब पता चल गया, तब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब दो चीज है, तो आपको ज्ञात होगा कि एक सेंटर है और वहां पे क्या बन रहा है, वहां पे प्रकाश इस तरह से फैल रहा होगा, प्रकाश इस तरह से बहुत सारे प्रकाश आ रहा होगा। तो हमें क्या करते हैं, हमें कोई एक चीज को, एक दो लाइन को लेते हैं और दो लाइन से हम पता कर लेंगे कि क्या उसको बोलते हैं कि इसके बीच में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है। तो चलिए, हम लोग अपने समय को ख्याल रखते हुए अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो भाई 16.5 किलोमीटर, तो जब ये है तो ये भी 16.5 किलोमीटर होगा। तो एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री के कोण पे। तो चलिए, प्रकाश फैल रहा है भाई, प्रकाश यही ना बोलता है कि दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलता है। मान लीजिए यहाँ तक, क्योंकि 16.5 किलोमीटर नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग मैथ में मान कर चलते हैं, मानना है कि मैथ में है, जिंदा है तो जिंदा है, मृत है तो मृत है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं, लिखते हैं क्या। तो हमें कहा है समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। समुद्र
के उस भाग का क्षेत्रफल समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाजों को चेतावनी देने के लिए प्रकाश को भेजा जाता है। चलिए प्रकाश भेजा जाता है उस भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाजों को चेतावनी देने के लिए प्रकाश को भेजा जाता है उस भाग का क्षेत्रफल। तो क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो गया समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, भेजा जाता है। अब इसको हम अरेंज कर देते हैं, देने के लिए प्रकाश को भेजा जाता है, भेजा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे त्रिज्या खंड बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो हमको हमेशा ही क्षेत्रफल में पढ़ते चल रहे हैं। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाजों को चेतावनी देने के लिए प्रकाश को भेजा जाता है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो चलिए अब इसे हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा इरेज करते हैं, स्पेस नहीं है हमारे पास। तो अब क्या करते हैं हम कि थीटा कितना है भाई 80 डिग्री 360 इंटू पाई का मान। तो पाई का मान यहाँ पे दिया हुआ है, पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो 3.14 इंटू आर। आर क्या है, आर यहाँ पे दिया हुआ है 16.5 का स्क्वायर। तो अब इसे हम लोग क्या करते हैं कि देखिए अब हम इरेज करते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है। तो इरेज करते हैं, देखिएगा 80/360 इंटू 3.14। अब इसको चूंकि बड़ा फॉर्म है, इसको मल्टीप्लाई करना पॉइंट डेसिमल में होने के बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन देखिए मैं बता रहा हूँ डिफिकल्ट 16.5 इंटू 16.5, 0 से 0 4 गुना 8 4 9 36। अब तो नहीं कटने वाली बात है हमको लगता है। 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5/9। अब क्या करते हैं, पॉइंट वाला में समस्या है, कुछ समस्या नहीं है, बस पॉइंट को गिन लीजिए 2 3 1 4। अब पॉइंट को हटा दीजिए, अब गिन लीजिए कि पॉइंट हमको 4 डिजिट के बाद बिठाना है। तो गुना करते हैं, सबसे पहले सबको मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग। तो मल्टीप्लाई थोड़ा सा बड़ा है, 4 गुना 8 2 कम 2 2 3 6, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 165 से गुना करते हैं, 8 5 40 5 गुना 10 1000 14 हाथ में 1 6 5 30 और 1 21 इंटू 6 48 हाथ में 4 6 गुना 12 4 16 के 6 हाथ में 1 6 6 36 और 1 37 जीरो। इसमें स्पेस नहीं बन रहा है। हम क्या करते हैं कि इसको अरेंज करते हैं, क्योंकि आप इरेज कर देते हैं हम। तो 4 गुना 8 2 कम 2 2 3 6 हुआ, फिर 165 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 5 40 की 0 हाथ में 4 5 गुना 10 4 14 हाथ में 6 6 36 1 37 6 8 48 हाथ में 4 6 गुना 12 12 4 16 के 6 हाथ में 1 6 6 36 1 37। फिर है 1 8 8 1 2 2 1 6 6 0 8 4 12 7 6 13 13 8 21 21 21 21 21 22 8 6 14 14 7 21 22 2 हाथ में 2 7 3 10 12 12 2 14 4 हाथ में 1 1 6 3 9 और 1 10। फिर 165 से मल्टीप्लाई करना होगा हमको। 5 0 0 5 गुना 10 के 0 हाथ में 1 5 गुना 10 11 हाथ में 1 5 का 20 21 हाथ में 2 5 1 5। चलिए फिर मल्टीप्लाई करते 6 0 0 6 गुना 12 के 2 हाथ में 1 6 गुना 12 के 3 हाथ में 1 6 का 24 24 और 1 25 के 5 हाथ में 2 6 कम 6।
अब जोड़ते हैं भाई सबको, सॉरी अभी नहीं, सॉरी जोड़ते नहीं है। अब फिर एक बच गया, तो एक 0 0 1 2 2 1 2 2 1 4 4 1 0 0 और एक एकम में। चलिए जोड़ते हैं। 0 2 1 3 3 2 5 1 6 5 2 7 7 2 9 5 2 7 7 5 2 7 7 4 11 के हाथ में 6 1 7 6 1 7 और फिर एक एकम में। अब इतना आया। अब इतना आने के बाद हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, अब लिखेंगे इसके 17 1 9 6 3 0 0 बटा 9। अभी पॉइंट को कुछ नहीं करना है, इन पहले बैठा के गड़बड़ कर देते हैं, हमें याद रहेगा कि हमें कितने अंक के बाद बैठाना है। अब इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं कि कितना आता है। ये है ना, 3 3 1 4 2 6 5 2 7 7 2 9 9 5 2 7 7 और 4 11 5 2 7 5 2 7 7 4 11 14। ठीक है, 9 से भागा देते हैं, 9 एकम 9, तो आया 9 9 8 17 और फिर 9 9 81 और 9 2 18 हो गया ना। यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ किससे हम डिवाइड करें, नीचे 9 बचा हुआ है ना, 4 2 4 9 36। अब देखते हैं हम फिर कटेगा क्या, 3 से कट जाना चाहिए इसे, 3 है ना, 3 3 9 3 5 15 3 5 15 कट तो जाता है, कट जाएगा। इतना हम लोग को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बेकार में हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, ये कट जाता है यहाँ पर ही। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इतना बेकार में करते हैं, थोड़ा सा देखें नहीं हम लोग मिस्टेक। अब इसे क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग यहाँ से ही काट देते हैं, क्योंकि हम लोग देख नहीं पाए, तो काट देते हैं भाई। 3 3 या 9 3 5 15 3 5 15 कट गया। फिर काटते हैं 3 3 या 9 3 5 3 3 9 हुआ, 3 55 बार में कट गया। फिर 3 5 15 3 5 15 कट गया। अब केवल मल्टीप्लाई करके लिख देना, इतना मल्टीप्लाई बेकार में हम लोग कर रहे हैं। 4 दूना 8 2 एकम 2 2 3 6 55 पूरा करते हैं, तो गुना करते 25 40 5 गुना 10 10 और 4 14 हाथ में 1 5 6 25 30 31 25 40 5 गुना 10 4 14 हाथ में 1 6 25 30 31 0 4 5 4 3। फिर 55 से करना है, कर देते हैं। 0 5 का 20 50 25 25 और 2 27 हाथ में 2 5 का 20 2 22 हाथ में 2 5 से 15 2 17। फिर काटते हैं 5 से 5 0 0 5 का 20 हाथ में 2 5 25 2 27 के 7 हाथ में 2 4 5 20 2 22 के 2 2 हाथ में 2 5 से 15 15 2 17 5 का 20 2 22 के 2 हाथ में 2 5 से 15 2 17 0 0 7 7 2 9 7 2 9 7 और 1 8 1। तो मेरा इतना आया। अब हम इसको क्या किए कि पूरे को मल्टीप्लाई किए, तो पूरे को मल्टीप्लाई यानी कि 3 इंटू 3 1 4 इंटू 5 5 5 इंटू 5 5 5। अभी सबको मल्टीप्लाई किया तो मैंने कितना देखा 1 8 9 9 7 0 0। अब हमने क्या किया था कि पॉइंट कितने अंक के बाद गिना था, काउंट 2 3 4 2 2 4। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे मतलब 4 अंक पीछे से लेकर गिनेंगे, 21 डिग्री से 2 2 4 और बैठा देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि 97 सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरह से हमें मिला। तो थोड़ी सी होता है, क्योंकि यहाँ वैसे भी हम लोग ज़्यादा डिफिकल्ट कर दिए थे। 4 दूना 8 4 9 36 3 से कट जाता, 3 5 15 3 5 15 3 5 15। देखिए कितना आसानी से हो गया। पॉइंट वाला में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन उतना दिक्कत नहीं, पहले आसानी से उस पॉइंट को गिन लेंगे हम लोग। अब पॉइंट को इरेज कर देंगे, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कटेगा कटेगा, जो नहीं कटेगा उसे छोड़ देंगे। देखिए आराम से आ गए। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग को बेहतर ऐसे समझ में आया होगा। चलिए ठीक, धन्यवाद।